शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज इस विचार हम ये विचार करें कि हमें बुरा क्यों लगता है। बुरा लगने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जब लोग हमें गलत समझते हैं, जब लोग हमारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, जब लोग हम पर भरोसा नहीं करते, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब दूसरों का व्यवहार बहुत बुरा होता है, जब हमारी इज्जत नहीं होती, जब हमें ऐसा लगता है कि लोगों को जब काम होता है तब हमें याद करते हैं, हमारी धारणाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, और ऐसे बहुत सारे अ, कारण होते हैं हमें बुरा लगने के लिए। और अगर हम सोचे तो ये समझेंगे कि इन सभी चीजों के लिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, और जब हम दूसरों पे निर्भर होते हैं तब हम दर्द को आमंत्रित करते हैं। और ये दर्द भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक दर्द होते हैं। हो सकता है कोई भी दर्द हो सकता है। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तो इसका प्रतिशत कम हो जाता है, इट लेसन्स। क्योंकि जब हमारे विचार को हम नियंत्रण में रखते हैं, जब हम हमारे रिएक्शंस को हम नियंत्रण में रखते हैं अपने विचार के द्वारा, तो ये कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दर्द नहीं होगा, पर यह है कि हम ये समझ पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसीलिए हम उस दर्द को बहुत सरलता से उसके ऊपर उठ सकते हैं, और हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम सम रह सकते हैं। और ये समता हमें साक्षी भाव सिखाती है, और ये साक्षी भाव हमें शांत करता है। ये समझ हमें स्वाभिमान और स्वधर्म के रास्ते से हिलने नहीं देता। इट हेल्प्स अस टू बी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड स्वधर्म। ये दोनों चीज हम बहुत अच्छी तरह देख पाते हैं और उस रास्ते पे चल पाते हैं, और इसी कारण हमें दूसरों पर करुणा भी होती है। चलिए आज हम अपने आप को अपने दर्द से ऊपर उठने के लिए और स्वावलंबी बनने के लिए अपना ध्यान इस पर केंद्रित करें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। अब हम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अपने गुरु, इष्ट या फिर उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें और उनको नमन करें। सरलता और सहजता से अपने नाक से अंदर सांस लें और मुंह से बाहर जाने दें, और नाक से अंदर सांस लेते वक्त हमें सुविचार को ग्रहण करना है, और मुंह से सांस छोड़ते वक्त हमारे कुविचार को जाने देना है। हम हमारे बुरे या कुविचार को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम
हमारे कुविचार को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे कुविचार को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अच्छे विचार या सुविचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अच्छे विचार या सुविचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अच्छे विचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारे गलत समझे जाने के दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे गलत समझे जाने के दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे गलत समझे जाने के दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सरल और स्पष्ट शब्द से अपने आप को व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सरल और स्पष्ट शब्द से अपने आप को व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सरल और स्पष्ट शब्द से हम अपने आप को व्यक्त करें, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी क्षमता पर संदेह उठने का दर्द हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी क्षमता पर संदेह उठने का दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी क्षमता पर संदेह उठने का दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दृढ़ता से अपनी क्षमताओं को साबित करना हमारा आत्म प्रेम है। ये वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं पर खुद शक न करें या फिर छोड़ ना दे। जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ ना दे। दृढ़ता से अपनी क्षमताओं को साबित करना हमारा आत्म प्रेम है। दृढ़ता से अपनी क्षमताओं को साबित करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे भरोसेमंद ना होने का दर्द, भरोसेमंद ना होने का दूसरों का नजरिया से उठने वाला दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे भरोसेमंद ना होने का दूसरों का नजरिया से उठता दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे भरोसेमंद न होने का दूसरों का नजरिया से उठने वाले दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा खुद पर पूरा भरोसा हमारा आत्म प्रेम है। इस समय हम अपने आप पर भी शक कर सकते हैं। इस समय हमें खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हमारा खुद पर भरोसा होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा खुद पर भरोसा होना हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों की अपेक्षा और उम्मीद पर खरा न उतरने का दर्द को हम आत्म प्रेम से
परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा न उतरने का दर्द हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा न उतरने का दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। किसी भी स्थिति में अपना अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। क्या हमने अपना बेस्ट किया है? किसी भी स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। किसी भी स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों का बुरा व्यवहार से उत्पन्न दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के बुरे व्यवहार से हमें पहुंचा हुआ दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के बुरे व्यवहार से उत्पन्न हुआ दर्द हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी विवेक बुद्धि का अभेद्य कवच हमारा आत्म प्रेम है। जब कोई बुरा व्यवहार करता है, उस समय हम विवेक बुद्धि से काम ले तो वो अभेद्य कवच बन जाता है, क्योंकि वो हमें गलत शब्द बोलने नहीं देता, गलत काम नहीं करने देता, ना हम जो सही कर रहे हैं उसको रोक सकता है, क्योंकि हम विवेक बुद्धि से काम लेते हैं। इसीलिए विवेक बुद्धि का अभेद्य कवच हमारा आत्म प्रेम है। विवेक बुद्धि का अभेद्य कवच हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्रतिष्ठा पर प्रहार होने का दर्द हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा पर प्रहार होने वाला दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा का प्रहार होने से उत्पन्न होने वाले दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। स्वाभिमानी होकर खुद का सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। स्वाभिमानी होकर खुद का सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। स्वाभिमानी होकर खुद का सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। स्वाभिमान, अभिमान नहीं। दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने का दर्द, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाने का दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कर्तव्य के मार्ग पर चलना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे स्वधर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना हमारा आत्म प्रेम है। जब हम अपना स्वधर्म और कर्तव्य को समझते हैं, तो हम वही कर्म करते हैं जो इस समय के लिए सही है। इसीलिए हमारा उपयोग होना
बहुत कम हो जाता है। अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना, अपने स्वधर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज हम इन सब पर विचार करें। हमें हमारी जिंदगी में हमें क्या चाहिए, इसका चुनाव हमारे ऊपर है। हम क्या चुनेंगे आज, ये हमें सोचना है। धन्यवाद।